शौहर ने अपनी ही बीवी को करने के बाद उसकी लाश को बोरी के अंदर बंद किया और रिंग रोड पर झाड़ियों के अंदर जाकर फेंक दिया। और फेंकने के बाद बड़ी आसानी के साथ वो शख्स फरार हो गया। जब उसके दो नन्हे मासूम बच्चे स्कूल से घर वापस आए तो ना वालदा घर में थी ना वालिद घर में था। वो अपनी ही खाला के घर में गए और 24 घंटे गुजर जाने के बाद जब ना माँ घर पहुंची ना बाप घर पहुंचा, उन्होंने अपने मामू लोगों को कॉल की, जिसके बाद फिर वो जाकर FIR दर्ज करवाते हैं और फिर होते हैं खौफनाक इंकशाफात। शौहर ने अपनी बीवी को इतनी जालमाना मौत क्यों दी, उसकी गलती क्या थी, इन बच्चों की क्या गलती थी, वाकया कहाँ का है, तमाम तफसीलात बताएंगे आज के नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान और मेरे लिए नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात होना एक मामूली सी बात है और इस पर पुलिस का रद्द अमल, अब CCD पुलिस किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन CCD पुलिस वहाँ पर इस तरह के मामलात के ऊपर कार्रवाई करती है जहाँ पर अचानक किसी शख्स को बेगुनाह किसी ना वजह के होते हुए उसको कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन घरेलू मामलात की वजह से इस तरह के मामलात होना एक मामूली सी बात है। एक अफसोसनाक वाकया रूनमा होता है लाहौर थाना की रोड पुलिस स्टेशन में, जहां पर 15 पर एक कॉल मौसूल होती है पुलिस को। तकरीबन जो है वो 17/10/2025 को कि एक रिंग रोड पर एक बोरी में लाश लिपटी हुई है और वो झाड़ियों के अंदर पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस बोरी को निकाला, उस बोरी से लाश को निकाला, उसमें कपड़े लपेटे हुए थे उस लाश के गिर्द, और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका डाटा, उसकी तमाम तरह वो चीज़ें निकलवाई जाती हैं और फिर उसके बाद पता चलता है कि ये फ़लाँ जगह पर रिहायशी है। और पाकिस्तान में जो पंजाब के अंदर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर किसी भी थाने में अगवा की FIR दर्ज होती है तो वो जो डाटा है वो तमाम के तमाम थानों में दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो उस पर वेरिफिकेशन होती है कि अगर किसी और थाने की हदूद में किसी की डेड बॉडी या कोई शख्स कहीं पर पकड़ा गया तो वो मुतलका थाने को इतला दे। इसी तरह से जब पुलिस इसके घर तक पहुंचती है तो पता चलता है कि ये शख्स अपने घर में लड़ाई झगड़ा करता था। 18 साल कबल इसकी शादी हुई थी और इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। जुमे के रोज़ 11:03 पर ये अपनी बीवी को घर में कत्ल कर देता है। जब बच्चों को स्कूल छोड़कर ये शख्स वापस आया, उसकी बेटी का कहना है कि पहले वालदा स्कूल छोड़कर आती थी और उस दिन बाप छोड़कर आया और घर आते साथ इसने अपनी बीवी को बेरहम मौत मार दिया और फिर उसके बाद इसको एक बोरी के अंदर बंद किया, बेड की चादर के अंदर लपेटने के बाद घसीटता हुआ इसको रिंग रोड झाड़ियों के अंदर फेंक कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और नंबर बंद कर लेता है। ये शख्स जो है वो सब्जी का काम करता था, रेडी लगाता था। तो ब्रदर इन लॉ से बात की गई तो वो बताता था कि अक्सर औकात जो है वो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता था और हम समझाते रहते थे और बहन भी अपना घर बसाना चाहती थी, वो इसको छोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो मामलात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि बिल आखिर वो दिन आया कि जब ये शख्स घर में अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद गले में यानी कि फंदा लगाकर उसको कत्ल करता है और फिर उसकी लाश को एक बोरी के अंदर बंद करता है और रिंग रोड पर झाड़ियों के अंदर फेंक देता है। इसका FIR जो है, इसका मुकदमा नंबर 21/06/25 है और ये रावी रोड पुलिस स्टेशन लाहौर के अंदर FIR दर्ज हुई है। और जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, मुतलका तफ्तीशी अफसर से बात की गई तो उसने बताया कि इस शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी बदचलन थी, मैं इसको बहुत अरसे से मना करता आ रहा था लेकिन मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती थी, जिसकी वजह से मैंने तंग आकर वो कदम उठाया कि मुझे उसको मारना पड़ा। यानी कि जब वो मेरी बात नहीं मानती थी तो इस वजह से मैंने गुस्से में आकर उसको कत्ल कर दिया और घर के अंदर इस तरह के मामलात क्रिएट कर दिए थे उसने कि मेरी जो है वो बर्दाश्त से बात बाहर हो गई थी। जिस पर इस शौहर ने वो कदम उठाया और 72 घंटों के अंदर पुलिस ने जब वो डेड बॉडी मिली तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद 72 घंटों के अंदर अंदर उस शख्स ने जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया था उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उसको हवालात में बंद करती है और ये मुकदमा दर्ज होता है इसके ब्रदर इन लॉ की मदयत में। इसमें अगर औरत की गलती है तो उसकी वजह से शौहर जेल में, खुद मौत के मुंह में और 2 बच्चे अब जो दरबदर की ठोकरें खाएंगे और वो तमाम के तमाम लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का सिस्टम चलाने वाले हैं। इनमें कोई ऐसा शख्स नहीं है जो लैंडलॉर्ड हो जिसका कोई बड़ा कारोबार हो। ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर का सर्कट चला रहे थे, लेकिन इस शख्स ने अपनी बीवी को, अगर उसके मामला थे, कोई ऐसा मामला था तो उसको डिवोर्स दे देता, उसको घर से निकाल देता, कम से कम जो वो अपने बच्चों पर उसका साया रहता, वो अपने बच्चों की परवरिश करती। लेकिन इस जालिम शख्स ने
जिसने अपनी ही बीवी को अपने घर में मौजूद जो है वो फंदा लगा कर उसको बेरहम मौत मार दिया। देखते हैं कि पुलिस इस जालिम शख्स को सजा क्या देती है। और तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि लोग कोई भी कदम उठाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कोई भी शख्स जितना मर्जी बुरा काम कर ले वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिसके बाद जलालत आपका मुकद्दर बने और आपके साथ साथ आपके बच्चों की जिंदगियां भी तबाह बर्बाद हो जाएं। देखते हैं कि इस मुलज़म को सजा क्या मिलती है। इसके साथ अपने मेजबान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के।